देखो हम तुम्हें प्यार से दावत दे रहे हैं। अगर तुमने हमारी दावत ठुकरा दी तो हम तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। छोड़ो मुझे। छोड़ेंगे छोड़ेंगे, पहले तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। मैं भी पहले प्यार से सरकारी मेहमान बनने की दावत दे रहा हूं राजू रमी। अगर नहीं माना तो तेरे घमंड के साथ साथ तेरे हाथ पैर तोड़ कर ले जाऊंगा। अबे जा जा। जानता है तू किसके सामने खड़ा है? जानता, एक मुजरिम के सामने। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं देख रही हूँ तुम्हारे जख्म ठीक तरह से सूखे या नहीं। अरे यार, अस्पताल में डॉक्टर और नर्स हर दिन यही देखा करते थे। यकीन मानो, मरम्मत बिल्कुल ठीक तरह हो चुकी है। और प्लीज शिखा, अब अस्पताल का नाम मत लो प्लीज। सागर, तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। बस मुझे यही अफसोस रहेगा कि तुम इस साल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाओगे। ये किसने कह दिया? अरे शिखा, मैं हिस्सा जरूर लूंगा। Hey, Sagar, come on, charge, target, hit. Be careful, sir. Hit, charge, शिखा जी, आपके सागर बिल्कुल फिट हैं। होने वाले जीजा जी, बोलिए। आपकी ठीक होने की खुशी में एक पार्टी ही हो जाए। पार्टी तो होगी। हाँ, लेकिन आप नहीं होंगी होने वाली साली जी। आउट। चंदू दाढ़ी, स्वर्ग से पहले एक जगह और आती है जिसे नर्क कहते हैं। तेरा इंतजाम मैंने वहीं किया है। चलो उठ 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 लेंडी कुत्ते। खाकी वर्दी वाले, तेरी मत तो नहीं मारी गई है? तू जाने चंदू तेरे को राख की तरह। ये लड़की कल रात हमारे यहाँ क्यों नहीं पहुंची? जानती है हमारा बिस्तर सारी रात खाली रहा। कमी नहीं बोलती, क्यों नहीं कमी नहीं? ये बोली तो मेरा रिवॉल्वर बोलेगा गुल्लू मलाई। और अगर ये बोला तो तू हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। सोएगा, जरूर सोएगा, लेकिन सरकारी बिस्तर पर सोएगा। सक्सेना। यस सर। उठाओ साले को, ले चलो रिमांड में। चलो। निक्का, जब भी तुम मेरे पास आते हो परेशानियां लेकर आते हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि हाथ पैर बचाकर काम किया करो। आखिर मेरी भी तो कोई पोजीशन है। हर जगह तुम्हें बचाने पहुंच जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। अपने बाप को बचाने में बदनाम हो जाएगा? निक्का, भौंकना बंद कर। भूल गया तू मेरा मामूली सा चमचा हुआ करता था। जेब कतरा, औरतों का दलाल साला, नंबर 1 का हरामी। तेरे हरामीपन की वजह से तो मैंने तुझे नेता बनाया, इलेक्शन जिताए, तेरे ऊपर पैसा लगा, और आज तुम मेरे ऊपर ही घुराता है। सारे कर्जे उतार दिए हैं मैंने। आज तक तुम्हें पुलिस और अदालत से बचाता रहा हूं। अब तुम्हारा कोई कर्ज नहीं मुझ पर है। बेटा, तेरे बदन पे ये खादी, इससे बीच बाजार में उतारूंगा ताकि जनता तेरा सड़ा हुआ बदन देख सके। उसके बाद गोली मारूंगा तुझे। तूने निक्का शैतान से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की है। जिसके पीछे ये शैतान पड़ जाए उससे भगवान में नहीं बचा सकता। निक्का, निक्का मेरी बात सुनो। निक्का, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तुम्हें बस अपनी फिक्र है। फिक्र तो तुझे अपनी नहीं है साले, तभी तो निक्का को 2 टूक जवाब दे दिया। नहीं भाई, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, लेकिन आजकल केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल के कारण
अविश्वास का वातावरण बन गया है। कभी भी इमरजेंसी लग सकती है। जरा सोचो, कुर्सी का ही भरोसा नहीं, न जाने कब नीचे से निकल जाए। तेरी कुर्सी निकल गई, धक्का तो हमें भी लगेगा। वैसे साले तू है इसी के लायक। बोला वो पुलिस वाले का क्या करूं? तुम्हारे पास एक से एक चैप्टर वकील है और दौलत वो डुगडुगी है जिसके सामने अच्छा खासा इंसान बंदर बनकर नाचने लगता है। तुम एक काम करो, मूलचंदानी से बात कर लो, अपने साथियों की जमानत के साथ साथ अपनी भी एंटीसिपेटरी बेल करवा लो। तब तक मैं इंस्पेक्टर को धमका कर देखता हूं। मान गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक करके मनवा लेंगे। मैं मूलचंदानी को बुलवाता हूं। इंस्पेक्टर सिद्धू, हम राज बिहारी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। कहिए कैसे याद किया? अरे आप लोग खुद को समझते क्या है? हर जगह शक्ति का प्रदर्शन। अरे असली मुजरिम हाथ नहीं आता तो खाना पूरी करने के लिए बेगुनाहों को गिरफ्तार करते हैं। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सारा शहर जानता है गुल्लू, राजू और चंदू शरीफ लोग हैं, फिर पार्टी के शुभचिंतक हैं, और आपने उन्हें देश का खजाना लूटने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। अगर ये तीनों शरीफ हैं और देश के शुभचिंतक हैं तो फिर मेरे ख्याल में पुलिस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। पहले अपनी बकवास बंद करो और हवालात का ताला खोलकर उन्हें रिहा करो। बड़े अफसोस की बात है कि आपके हाथ में देश की बागडोर है और आप ये अपराधियों को छुड़वाने की बात करते हैं। शरीफ कहते हैं उन्हें। जब हमने उन्हें शरीफ कह दिया तो समझ लो शराफत का सर्टिफिकेट मिल गया। एफिडेविट समझो। आप सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, अब थोड़ा मेरे बारे में भी जान लीजिए। महेंद्र सिंह सिद्धू ने जिस हाथों में हथकड़ी डाल दी, अदालत भी उसे अपराधी मान लेती है। प्यार की भाषा नहीं समझते हो तुम इंस्पेक्टर? तो सुनो, तुम्हारी ये वर्दी 1 घंटे में उतर जाएगी। मेरे दफ्तर में एक जोड़ी सादे कपड़े हमेशा मौजूद रहते हैं। वर्दी उतरने के बाद नंगा घर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसके जिम्मेदार को मैं शहर भर में नंगा घुमाऊंगा, याद रखना। सिद्धू अपना फर्ज हर हाल में पूरा करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? सिद्धू बोल रहा हूं। सर, सक्सेना बोल रहा हूं। एडवोकेट मूलचंदानी गुल्लू, राजू और चंदू की जमानत के ऑर्डर्स लेकर आए हैं। स्पेशल जज के ऑर्डर्स हैं सर। आधी रात को? जी सर, वो जिद कर रहे हैं कि अभी रिलीज किए जाएं। नहीं 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 सक्सेना, तुम रिलीज मत करना, मैं खुद आता हूं। ओके सर। जय हिंद। जय। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग। मुझे नहीं मालूम था कि जमानत की मंजूरी के बाद मुझे आपकी भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। मुझे भी नहीं मालूम था कि आप जैसा वकील रात के 12 बजे जमानत के कागजात लेकर अपराधियों को छुड़ाने आएगा। आरोपियों को इंस्पेक्टर, आपको कोई अधिकार नहीं मेरे शरीफ क्लाइंट्स को अपराधी कहने का। आपको अधिकार है कानून से आंख मिचौली खेलने का। आपको अधिकार है कातिल, लुटेरे और बलात्कारियों को आजाद करवाने का, ताकि वो बाहर निकलकर न जाने कितनों का कत्ल करें, कितनों को लूटें, कितनों का बलात्कार करें। वो ये मेरा पेशा है इंस्पेक्टर। जी हाँ, जी हाँ। तवायफ भी यही कहती है कि शरीर बेचना उसका पेशा है, लेकिन वो भी बीमार आदमी से दूर रहती है। लेकिन आप लोग अपने पेशे की आड़ में न जाने कितने अपराधियों को छुड़वाकर समाज में बीमारी फैलाते हैं। कानून बदलवा दीजिए देश का। कानून में कमी नहीं है वकील साहब। मैं तो ये कहता हूं कि जिस कानून के आप पंडित हैं, उस कानून को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके मशवरे पर गौर करूंगा। फिलहाल आप मेरे क्लाइंट्स की रिहाई की कार्रवाई कीजिए। रात काफी हो चुकी है, मुझे भी घर जाकर आराम करना है। सक्सेना। यस सर। तीनों को रिहा कर दो। यस सर। सर, वायरलेस पर मैसेज है। मैं भी आया। क्या करे भाई? आइए वकील साहब, आइए। वेलकम
आजादी मुबारक हो। क्या हाल है वकील? क्या हाल है? सक्सेना, यस सर। इन्हें वापस लॉकअप में डाल दो। नॉनसेंस, इनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। जी हाँ, इनकी जमानत मैंने मंजूर कर ली थी, लेकिन अब मैं इन्हें NSA के तहत दोबारा अंदर डालता। NSA? जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ओए वकील क्या बोले भाई? ओए क्या 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 करता? चल चला अंदर। पुलिस वाला आवाज नहीं लगाना। हट। आपका राज है जो जी चाहे करें। मैं कल सुबह ही अदालत में आपके खिलाफ शिकायत करूंगा। ये वर्दी उतरवा के रहूंगा तुम्हारी। अगर आप 1 मिनट में बाहर नहीं गए तो मैं आपकी इज्जत उतार के रख दूंगा। What? जी हाँ, आपकी सूचना के लिए देश में आपातकाल घोषित हो चुका है। आपातकाल? जी हाँ, आज रात 12 बजे से इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ गेट आउट। अरे यार, ये साला ससुर का कोट आता भी नहीं है। ठीक है। मुंगेरन! ए मुंगेरन! मुंगेरन! क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? अरे कहाँ आसमान सर पे उठा रखा है? अगर मैंने आसमान सर पे उठा रखा होता ना तो तुम्हारे बाप के सर पे दे मारता। मेरे बाप को कोसने के अलावा और कुछ काम आता है तुम्हें? काम के नकाश के, दुश्मन अनाज के। क्यों बुलाया मुझे? ऐसा? मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता कौन? तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? जाओ पड़ोसी से पूछो, बताएंगे तुमको। अरे बाबा क्यों बुलाया मुझे, बताओ। 1 मिनट। ये क्या है? तुम्हारे पति की कॉलर झालर की तरह लटक रही है। ये कोट कुत्ते की जबान की तरह बाहर लटक रहा है। ये बटन अंधे की आंखों की तरह गायब है। अरे कम से कम एक सुई धागा लेकर इनको कम से कम टांग तो देना था। अबे ओ सब लोग के सौदागर! अरे क्या मत की जबान में बात कर रही है? मैं तुम्हारा फादर इन लॉ बात कर रहा हूँ। ओह, आप हैं? अरे ये कोई फटे पुराने कपड़े की दुकान नहीं है। ये मूलचंदानी का घर है, मूलचंदानी का। और ये तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं है, तुम्हारी पत्नी है। इस घर की मालकिन मेरी बेटी। हे भगवान। यस? अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी वो मनुष्य घड़ी थी जिस घड़ी मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाया? काश मुझे पता होता। अरे यार, अगर मैंने अपने हाथ को पहले देख लिया होता और उसमें वो रेखा देख ली होती जिसमें तुम्हारा दामाद बना लिखा था तो मैं कुत्ते से चटवा के साफ कर लेता। अभी भी टाइम है, चाट के साफ करते हो क्या? साफ करना हो ना तो अब तुम्हारे दिमाग में जो सच्चाई का भूत है ना उसे साफ करो। बस तुम एक ऐसे वकील हो जिसकी आंखें क्लाइंट के लिए तरसती रहती हैं और जेबें नोटों के लिए। और मेरी जेबें देखो, नोटों के वजन से फटती रहती है। हर हफ्ते एक नया सूट सिलाना पड़ता है मुझे। झूठ के बूट से सच्चाई का सर कुचलते रहो, करते रहो कानून का बलात्कार, मगर एक दिन सच्चाई का ऐसा धक्का लगेगा कि हक्का बक्का रह जाओगे। क्या रह जाओगे? ओ मेरे बिना सर के दामाद जी, सच्चाई का सिक्का 1000 के नोट की तरह कैंसिल हो चुका है। अब बाजार में वही सिक्का चलता है जो झूठ के टकसाल में छपाओ, समझे? तक झूठ की रोटी को कानून के खून में डुबो डुबो कर खाते रहेंगे सर। एक दिन ऐसे लड़खड़ाएंगे कि सच्चाई के कदमों में गिरना ही पड़ेगा आपको। देखते रहो सपने और खाते रहो सच के सागर में डुबकियां। मैं तो चला। वकील साहब, झूठ पानी पे लिखी वो लिखाई है जो सच्चाई के किनारों से जब टकराती है तो गायब हो जाती है। देखना एक दिन सच्चे का बोलबाला होगा और झूठे का मुंह काला होगा। मेरा सपना जरूर सच होगा। कब सच होगा मेरा सपना? That's all, Your Honor. आपका कोई वकील है? यस योर ऑनर। मुंगेरी लाल जी, आप? इस गरीब का वकील मैं। ठहरिए वकील साहब, जिस मुकदमे की पैरवी आप कर रहे हैं उसकी सुनवाई की क्या जरूरत है? अदालत आपके मुवक्किल को बाइज्जत बरी करती है। धन्यवाद। वो तुमको नमस्कार नहीं कर रहा है, मुझको कर रहा है। मैं उसका वकील हूँ, है कि नहीं? हाँ जी। जीते रहो। तालियां। वकील साहब, मुझे पता होता तो पहले ही आपके पास आ जाता। कम से कम 6 बार जेल जाने से तो बच जाता ना। तो अगली बार फिर आ जाना ना। आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा हाँ, कमाल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस आप लोगों की सेवा की जरूरत है, याद करते रहना मुझे। आपने तो कमाल कर दिया।
देवी अरे? तुम जीत गई, अरे? हमारी अरे? जीत हो गई, हम जीत गए, हम अरे? जीत गए, अरे, अरे? हम जीत गए। ओए, हाँ? मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? अभी तो बड़ी शान झाड़ रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये घर है मेरा। अरे काय का घर है, ये कोर्ट है, और वो मूर्ति कहाँ गई जहाँ खड़ी थी? कैसे इंसान से पाला पड़ा है? पागल हो गए हो क्या? अब जैसा भी है तुम्हारे सामने, मगर एक बात याद रखना, अब देखना इमरजेंसी मेरी प्रैक्टिस कैसी थी। तुम्हारा वो सड़ा हुआ बाप है ना, ऐसे ही पड़ा हुआ देखता रह जाएगा बस। जैसे इमरजेंसी में तुम्हारा ही राज होगा। हाँ? बीवी नहीं मानती तो बीवी का बाप कहां से मानेगा? कुछ करके बताना पड़ेगा।